हेलो फ्रेंड्स। तो अपन पिछले वाले वीडियो में ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है, और लंग्स की ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज का अपन का टॉपिक रहेगा मीडियस्टेनम। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मीडियस्टेनम होता क्या है। सबसे पहले तो मीडियस्टेनम होता है कि जो दोनों साइड के प्लूरा होता है लंग्स का, उनके बीच का जो स्पेस होता है, कैविटी, उसको बोलते हैं अपन मीडियस्टेनम। ठीक है, तो मीडियस्टेनम क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन कि मीडियस्टेनम है, ये लैटिन वर्ड से बना है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक मिडिल स्पेस होता है लेफ्ट इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। ओके, ये तो बात हुई अपनी इंट्रोडक्शन की। फिर अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि भाई मीडियस्टेनम क्या होता है। देखो, ये है अपना मीडियस्टेनम। ठीक है, तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो मिडिल का स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन मीडियस्टेनम। और ये किन के बीच में होता है, दोनों साइड में तो लंग्स आ जाता है। अब एंटीरियर साइड में क्या होता है, एंटीरियर साइड में ये है स्टर्नम। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा। अपर की साइड में क्या हो जाता है, थोरेसिक इनलेट, और नीचे इन्फीरियरली डायफ्राम। ओके, तो अब अपन बाउंड्री भी सीधी सिंपल सी है कि एंटीरियर साइड में क्या है, स्टर्नम, बैक साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा, इन्फीरियर साइड में डायफ्राम, और सुपीरियरली इनलेट ऑफ थोरेक्स। दोनों साइड में लंग्स आ जाएंगे, मीडियस्टेनल प्लूरा ऑफ लंग्स। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से बाउंड्री देख लेते हैं। एंटीरियर साइड में स्टर्नम होता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। ठीक है, सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट होता है, इन्फीरियरली डायफ्राम होता है। ठीक है, और दोनों साइड में लंग्स के जो मीडियस्टेनल प्लोरा है वो आ जाएंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं कि ये स्टर्नम होता है, स्टर्नम का जो ये मेनुब्रियम होता है और बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है, इनके जॉइंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नल एंगल बोलते हैं। स्टर्नल एंगल के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टर्नल एंगल से जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके लोअर पार्ट्स को मिलाने वाले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ये। ठीक है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके स्टर्नल एंगल के बीच में एक अपन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करती है किसको, सुपीरियर मीडियस्टेनम और इन्फीरियर मीडियस्टेनम में। ओके, तो स्टर्नल एंगल किन चीज़ों के लिए लैंडमार्क का काम करता है उसके लिए अपन ने एक वीडियो डाला था, उसमें भी अपन ने बात की थी कि जो स्टर्नल एंगल है वो लैंडमार्क का काम करता है किसके लिए, सुपीरियर मीडियस्टेनम और इन्फीरियर मीडियस्टेनम के डिवाइडेशन का। ओके, ये बात होगी अपनी सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियस्टेनम के बारे में। फिर अपन देखते हैं कि जो इन्फीरियर मीडियस्टेनम होता है ये क्या है, ये इन्फीरियर मीडियस्टेनम है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो पार्ट है पेरिकार्डियम, ओके, और पेरिकार्डियम किसकी कवरिंग होती है, हेड की, तो इसको तो बोलते हैं अपन मिडिल मीडियस्टेनम। ठीक है, अब मिडिल मीडियस्टेनम के जो एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब पेरिकार्डियम की एंटीरियर साइड का जो पार्ट होता है उसको जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर मीडियस्टेनम। और जो पेरिकार्डियम एंड हार्ट इनके पीछे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। ओके, तो सुपीरियर मीडियस्टेनम क्या था, सुपीरियर मीडियस्टेनम तो एक्सटर्नल एंगल से फोर्थ और वर्टिब्रा के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर का पार्ट है ये सुपीरियर मीडियस्टेनम। इन्फीरियर मीडियस्टेनम इसके नीचे का जो ये पार्ट है, और फिर हार्ट एंड इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, यह हो गया मिडिल मीडियस्टेनम। और इसके एंटीरियर साइड का जो पार्ट होता है, स्पेस होता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, एंटीरियर मीडियस्टेनम। और ये हो गया अपन पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। अब अपन चारों मीडियस्टेनम के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे सुपीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट, और फिर इन्फीरियर मीडियस्टेनम में चलेंगे। ठीक है, तो आप अपन बात करते हैं सुपीरियर मीडियस्टेनम के बारे में। ठीक है,
सुपीरियर मीडियस्टेनम। तो सुपीरियर मीडियस्टेनम की बाउंड्री तो वैसे अपन ये एक डायग्राम याद रख लो, इससे सब मीडियस्टेनम की बाउंड्री हो जाएगी, सबकी बार बार में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सुपीरियर मीडियस्टेनम की बाउंड्री एंटीरियर साइड में मेनिब्रियम हो गया, पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, फर्स्ट टू फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, ठीक है। सुपीरियर साइड में क्या हो जाएगा, थोरेसिक इनलेट हो जाएगा। इन्फीरियर साइड में ये एक इमेजिनरी लाइन है एक्सटर्नल एंगल और फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में, और दोनों साइड में क्या आ जाएगी, मीडियस्टेनल फ्लोर आ जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई अपनी बाउंड्री की। फिर अपन देखते हैं कंटेंट। तो सुपीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट ये हैं। इसमें सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि 3 वर्टिकल स्ट्रक्चर होती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो होगा अपना ट्रेकिया, उसके पोस्टीरियर साइड में क्या है, इसोफेक्स, और उसके पोस्टीरियर साइड में ऐसे होते हैं थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर होती है, ये 3 तो ये बनाती है कंटेंट। फिर ये है सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा होती है, उसमें जो राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होती है, ये कंटेंट बनाती है सुपीरियर मीडियस्टेनम का। ओके, फिर उसके पीछे ये एक ये आर्टरी होती है, ये कौन सी आर्टरी है, ये है आर्च ऑफ आयोटा। तो आर्च ऑफ आयोटा और इसकी जो ब्रांचेज होती है वो भी सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट होती है। तो एक तो आर्च ऑफ आयोटा होगी, और इसकी ब्रांचेज कौन सी होगी, देखो ब्रांचेज में लेफ्ट साइड में 2 ब्रांच होगी, कौन कौन सी, एक तो है लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, ठीक है, और एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, और राइट साइड में है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ओके, और ये आगे ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी 2 ब्रांच देती हैं, लेफ्ट सब क्लेविन और राइट सब क्लेविन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो मतलब 3 ये आर्टरी है आर्च ऑफ आयोटा की ब्रांचेज, और ये आर्च ऑफ आयोटा ये बनाती हैं सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट, ठीक है। तो अब एक बार अपन वापस से नोट्स के थ्रू और देख लेते हैं। तो कंटेंट में क्या है, 3 तो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी, ट्रेकिया, इसोफेगस और थोरेसिक डक्ट। ओके, फिर आर्टरी में क्या है, एक तो आर्च ऑफ आयोटा, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। फिर वेन में देखते हैं, तो वेन में कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करने वाली राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन हो गई, ठीक है। और जो अपर हाफ होता है सुपीरियर वेना केवा का, वो हो गया, और एक लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। ओके, तो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन क्या होती है, ये अपन बात कर चुके पहले ही, इंटरकोस्टल स्पेस देखा था और उसके कंटेंट देखा था उसमें। तो उस वीडियो में सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन को अच्छे से समझा रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में नर्व है, कौन कौन सी है, एक तो वेगस नर्व, ठीक है, एक फ्रेनिक नर्व, एक कार्डियक नर्व होती है दोनों साइड में, और एक है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ओके, और थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक थाइमस ग्लैंड तो ट्रेकिया की ऊपर होगी, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड सुपीरियर मीडियस्टेनम में भी होती है, और फिर ये आगे एक्सटेंड करके एंटीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट भी बनाएगी, तो वो आगे अपन देखते हैं। तो ये बात कंप्लीट बात तो हो गई अपनी सुपीरियर मीडियस्टेनम की। फिर अपन देखते हैं एंटीरियर मीडियस्टेनम। तो एंटीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट देख लेते हैं अपन। एंटीरियर मीडियस्टेनम की बाउंड्री देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला अपना एक डायग्राम देख रखा है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाउंड्री खुद से देख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन कंटेंट देखते हैं। देखो, तो कंटेंट में क्या है, एक तो स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता है। अब स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट कौन सा होता है देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट, कौन सा, ये स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट है। ओके, तो एक तो स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं, लिम्फ नोड होती है लिम्फेटिक के साथ,
एक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है। ओके, और जो लोवेस्ट पार्ट होता है थाइमस का वो भी कंटेंट बनाता है एंटीरियर मीडियस्टेनम का। ओके, तो ये बात होगी अपनी एंटीरियर मीडियस्टेनम की। फिर अपन बात करते हैं मिडल मीडियस्टेनम की। तो मिडल मीडियस्टेनम की भी बाउंड्री देखने की अपन को ज़रूरत नहीं है, तो अब अपन इसके कंटेंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो मिडल मीडियस्टेनम बनता है किससे है, हेड और इसका इनक्लोज्ड किससे होता है, पेरिकार्डियम से। तो हार्ट हो गया और इसकी कवरिंग हो गई पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर आर्टरी कौन कौन सी प्रेजेंट होगी। अब हार्ट से जो असेंडिंग आयोटा है, ओके, ये कंटेंट बनाती है मिडल मेडिस्टेम का। अब असेंडिंग आयोटा के बाद में जो आर्च ऑफ आयोटा है ये कंटेंट बनाएगी सुपीरियर मेडिस्टेम का। और जो डिसेंडिंग आयोटा है ये किसका कंटेंट बनाएगी, ये पोस्टीरियर मेडिस्टेम का कंटेंट बनाएगी। तो जो असेंडिंग आयोटा है, एक तो वो एक पल्मोनरी ट्रैंक और दो पल्मोनरी आर्टरी, ये बनाती है किसका कंटेंट, मिडल मीडियस्टेनम का आर्टरी के अंदर। तो फिर अपन वेन की बात करते हैं। तो वेन में कौन कौन से कंटेंट है, वेन में एक तो जो लोअर हाफ होता है सुपीरियर वेना कवा का। ठीक है, अब सुपीरियर वेना का जो अपर हाफ है वो तो किसका कंटेंट बना रहा था, वो तो सुपीरियर मीडियस्टेनम का बना रहा था। तो ये जो लोअर हाफ होता है वो बनाता है इन्फीरियर, लोअर हाफ होता है सुपीरियर वेना कवा का, वो बनाता है मिडल मीडियस्टेनम का कंटेंट। और जो टर्मिनल पार्ट होता है अजाइगस वेन का वो, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड की पल्मोनरी वेन। ओके, फिर नर्व की बात करते हैं। तो नर्व में जो फ्रेनिक नर्व होती है वो बनाती है, और डीप कार्डियल प्लेक्सियस, ये दो कंटेंट होते हैं मिडल मीडियस्टेनम के नर्वों में। ट्यूब की बात करें तो ट्रेकिया होती है जो बाइफरकेट करती है मिडल मीडियस्टेनम में, और राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई हो गई। तो मतलब बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया और फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ये कंटेंट हो गए अपने मिडल मीडियस्टेनम के। ओके, तो एक बार वापस से अपन देखेंगे डायग्राम के थ्रू मिडल मीडियस्टेनम को। तो मिडल मीडियस्टेनम में एक तो ये होगी ट्रेकिया, और इसके जो बाइफरकेशन और उसकी राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई होगी। और फिर ये अजाइगस वेन किस में ड्रेन करती है आगे, आर्च ऑफ अजाइगस वेन के बाद में सुपीरियर वेना के में ड्रेन करती है। तो अजाइगस वेन भी किसका पार्ट है, मिडल मीडियस्टेनम का। अब आर्च ऑफ आयोटा का जो असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट होता है वो बनाता है मिडल मीडियस्टेनम का कंटेंट, और जो डिसेंडिंग पार्ट है ये तो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट बनाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट के बारे में। तो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट क्या है, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम के कंटेंट में इसोफेगस आ जाएगी। ठीक है, तो इसोफेगस देखो ट्रेकिया, उसके बाद में इसोफेगस और जो थोरेक्सिक डक्ट थी। ठीक है, तो जो ट्रेकिया तो मिडिल मीडियस्टेनम के में चला जाएगा, लेकिन जो इसोफेगस है वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट बनाती है। ओके, तो एक तो हो गया अपने इसोफेगस। फिर जो डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा होती है वो, और इसकी ब्रांच वेन में देखें तो अजाइगस वेन बनाती हैं, हेमियाजाइगस वेन और एसेसरी हेमियाजाइगस वेन, ये बनाती है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट। अब देखो अजाइगस वेन का थोड़ा कुछ पार्ट होता है वो किस में आता है, टर्मिनल पार्ट होता है अजाइगस वेन का, वो तो बनाता है मिडल मीडियस्टेनम का कंटेंट। लेकिन और जो पार्ट होता है, सिस्टम होता है अजाइगस वेन का, वो पूरा कंटेंट किसका है, वो है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का। ठीक है, तो वेन में कौन कौन सी हो गई, एक तो अजाइगस वेन हो गई। अभी अजाइगस वेन और हेमियाजाइगस वेन और एसेसरी हेमियाजाइगस वेन, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर रखी है पीछे वाले वीडियो में, तो आप इन वो वीडियो भी देख ले तो इससे इनको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नर्व के बारे में। तो नर्व कौन कौन सी प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में, वेगाई स्प्लेंसिक नर्व और गेंगलिया होता है सिंपैथेटिक चेन का, वो प्रेजेंट होता है। ठीक, और थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में। ओके, तो ये बात हो गई अपनी पूरी मीडियस्टेनम की कंटेंट के बारे में। ठीक है, एक बार वापस से और देखें, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन मीडियस्टेनम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ओके, सबसे पहले तो अपन मीडियस्टेनम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर मीडियस्टेनम
और इन्फीरियर मीडियस्टेनम। अब इन्फीरियर मीडियस्टेनम को तीन पार्ट में, कौन कौन सा, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, ठीक है। अब इनकी बाउंड्री में एंटीरियर साइड में क्या था, एंटीरियर साइड में स्टर्नम आ गया, ऊपर थोरेसिक इनलेट आ गया, पोस्टीरियर साइड में क्या आ गया, थोरेसिक, पोस्टीरियर साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। और इन्फीरियर साइड में डायफ्राम आ गया। फिर एक इमेजरी लाइन थी एक्सटर्नल एंगल से फोर्थ और वर्टिब्रा के बीच में, वो मीडियस्टेनम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियस्टेनम में। फिर इन्फीरियर मीडियस्टेनम को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जो हार्ट और इसका जो इनक्लोज्ड होते हैं किससे, पेरिकार्डियम से, वो तो बनाता है मिडिल मीडियस्टेनम। इसके जो एंटीरियर पार्ट होता है वो एंटीरियर मीडियस्टेनम, पोस्टीरियर पार्ट है वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, ओके। अब इनकी बाउंड्री एंटीरियर साइड में क्या है, स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम का कौन सा पार्ट होता है, ये मेनब्रिया, बॉडी ऑफ स्टर्नम, नीचे जीफोर्ड प्रोसेस आएगा, ठीक है, उसको छोड़। फिर पीछे फर्स्ट टू फोर्थ और से वर्टिब्रा तक सुपीरियर मीडियस्टेनम की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा, और 4 to 12 तक इन्फीरियर मीडियस्टेनम की बाउंड्री बनाएगा पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। अब कंटेंट में मेन कंटेंट की बात करें तो सुपीरियर मीडियस्टेनम के क्या आ गए, थाइमस आ जाएगी। अब थाइमस का थोड़ा पार्ट एंटीरियर मीडियस्टेनम में जाता है, और क्या आ जाएगा, ट्रेकिया, इसोफेगस और थोरेसिक डक्ट। अब यह ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे मिडिल मीडियस्टेनम में बाइफरकेट होके मिडिल मीडियस्टेनम का कंटेंट बनेगा, इसोफेगस है वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट बनाएगा, ओके। फिर अपन देखते हैं एक आर्च ऑफ आयोटा की, तो आर्च ऑफ आयोटा बनाती है सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट, आर्च ऑफ आयोटा बनाती है सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट। असेंडिंग आयोटा होती है वो बनाती है मिडिल मीडियस्टेनम का कंटेंट, और डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा होती है वो किसका बनाती है, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट। फिर अपन बात करते हैं सुपीरियर वेना केवा की, तो सुपीरियर वेना केवा का जो अपर हाफ पार्ट आता है वो किसका कंटेंट बनाता है, सुपीरियर मीडियस्टेनम का। लोअर हाफ होता है वो मिडिल मीडियस्टेनम का कंटेंट बनाता है, और राइट और लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट, ओके। ये बात हो गई। फिर अपन देखते हैं कि जो ये आगे थोरेसिक डक्ट बनाती हैं पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का कंटेंट, ओके।